is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. We are continuing exercise 9.1 and we are having question number 4. The diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meter and the perpendiculars dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. So find the area of the field. So इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि हमें एक फिगर दी हुई है एंड हमें कहा है कि एक फील्ड है जो कि क्वाड्रिलेटरल की शेप में है एंड हमें इस पूरे फील्ड का एरिया बताना है. सो जब मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग कराई थी, इंट्रोडक्शन करवाया था, तो उसमें एक टॉपिक कराया था एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल. सो एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल में देखो सबसे पहले क्या है कि वैसे तो मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन करूँगी, बट अगर थ्योरेटिकली समझना है तो इंट्रोडक्शन वीडियो को देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अब हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर सबसे पहले इस फिगर की नेमिंग करते हैं. सो ए बी सी एंड डी. आप कैसे भी नेमिंग कर सकते हो, MNOP, QRST, UVWX, मतलब कुछ भी आप कर सकते हो जैसा आपका मन है, बट यहाँ पर नेमिंग करके हमें थोड़ा सा समझने में इजी होगा. सो यहाँ पर देखो ये एक फिगर है. अब मान लो मैंने ये छुपाया एंड मैंने कहा ट्राइंगल ABC को कंसिडर करो. सो यहाँ पर हमें ABC में AC दिया हुआ है एंड हाइट दी हुई है ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, बेस और हाइट दिया हुआ है. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ जाएगा. सिमिलरली मैंने कहा ADC को कंसिडर करो, बेस एंड हाइट दिया हुआ है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा. अब अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को कंबाइन कर दूंगी तो मेरे पास इस पूरे फील्ड का एरिया आएगा, नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा. यही तो एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल में समझाया था. सो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट. सो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ field is equals to area of triangle ABC plus area of triangle ADC. ठीक है. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना है, हाफ इंटू AC इंटू हाइट, या यहाँ पर चलो मैं ले लेती हूँ इसको BO एंड DN. ठीक है. सो ये मैंने ले लिया BO, हाइट हो गई हमारी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC में हाफ इंटू बेस AC ही है इंटू हाइट हमारी कितनी हो गई DN. फाइन. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं. हाफ इंटू, देखो चाहे तो आप यहीं से AC कॉमन ले लो या फिर यहाँ पर एक एक वैल्यू पुट करके कर लो. सो AC की क्या है हमारे पास 24 इंटू BO का है 13 प्लस हाफ इंटू 24 इंटू 8. सो यहाँ पर मैंने 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो 12 3 ज़ा 36, 3 12 1 ज़ा 12, 12 प्लस 3 इज 15, सो 156 प्लस 2 4 ज़ा 8, सो 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 96. सो एरिया हमारा कितना आएगा, 6 प्लस 6 इज 12, 9 प्लस 1 10 प्लस 5 15 एंड 2, सो 252 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया. चलो इसको एक बार वैसे भी करके देख लेते हैं कि AC को कॉमन लिया तो क्या आएगा, हाफ इंटू AC इंटू BO प्लस DN. ठीक है. हाफ इंटू AC हमारे पास 24 है, BO एंड DN 13 प्लस 8 इज 21. ओके. सो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, सो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 252 मीटर स्क्वायर. मैंने आपको बताया है यूनिट्स बहुत ज़रूरी हैं. एरिया पूछा है तो मीटर स्क्वायर मतलब स्क्वायर लगेगा उसके अंदर. अब यहाँ पर देखो हमारा सेम वही चीज़ हमने करी, 252 इससे भी आया एंड 252 इससे भी आया, बट ये वाला थोड़ा सा इजी पड़ गया. सो अब इसको आप कैसे आंसर की एंडिंग करके आओगे, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड. सो देयरफॉर एरिया ऑफ द फील्ड इज 252 मीटर स्क्वायर. यहाँ इस तरीके से हमें आंसर की एंडिंग करके आना है. क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं. द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स एरिया. सो देख रहे हो फॉर्मूलाज का याद होना कितना इम्पॉर्टेंट है. सो मैंने आपको ये क्या कौन से वाले क्वाड्रिलेटरल का पार्ट था, दो टाइप के कराए थे. एक तो था एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल एंड एक था एरिया ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल, जिसके के अंदर हमने क्या किया था, रोम्बस किया था एंड ट्रेपीजियम किया था. सो यहाँ पर हमारे पास रोम्बस से क्वेश्चन आया है, सारी डायमेंशंस गिवन है, फॉर्मूला याद है तो पुट करो. क्या था फॉर्मूला, एरिया
ऑफ rhombus is equals to half into diagonal 1 into diagonal 2. ठीक है, सो हाफ फर्स्ट डायगोनल क्या है हमारे पास 7.5 इंटू 12. अब आप कहोगे मैम सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आता है? बच्चा देखो यहाँ पर भी सेंटीमीटर है एंड यहाँ पर भी सेंटीमीटर है. ठीक है, चलो इसको एक्सप्लेन करने के लिए लिखती हूँ. यहाँ पर भी सेंटीमीटर एंड यहाँ पर भी सेंटीमीटर. सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 टाइम्स है, सो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा. सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको अपॉन में 10 कर लेते हैं. सो 2 6 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6. सो 15 3 ज़ा इज 45 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आप कैसे लिख के आओगे? फाइंड इट्स एरिया. देयरफॉर एरिया ऑफ rhombus is equals to 45 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये होगा आपका आंसर की एंडिंग. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. Find the area of a rhombus whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. If one of its diagonal is 8 centimeter long, then find the length of the other diagonal. Basically हमें उसने क्या बोला है कि ये सारी वो चीज़ दे दी. फाइंड द एरिया ऑफ अ रॉम्बस पहले बोल दिया एंड फिर उसके बाद बोला है कि एक डायगनल दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर जिसकी उसकी लेंथ है एंड दूसरा डायगनल बताओ. सो हमें दो चीज़ें बतानी है, एक तो एरिया ऑफ रॉम्बस एंड एक हमें डायगनल. अब यहाँ पर देखो हमें एक डायगनल दिया है तो दैट मीन्स हाफ इंटू D1 इंटू D2 तो नहीं लगेगा एरिया निकालने के लिए. उन्होंने हमें दिया है कि साइड है 5 सेंटीमीटर की एंड एल्टीट्यूड है 4.8 सेंटीमीटर का. जब क्वाड्रिलेटरल चैप्टर हमने इंट्रोडक्शन किया था उसका, तो मैंने आपको वहाँ पर बताई थी एक चीज़ कि जो हमारा रॉम्बस होता है वो एक तरीके का पैरेललोग्राम भी होता है. सो दैट मीन्स एरिया इसका डायरेक्टली कैसे निकल सकता है? एरिया ऑफ रॉम्बस इज इक्वल्स टू साइड इंटू एल्टीट्यूड. इसी तरीके से पैरेललोग्राम का भी निकलता है, सो रॉम्बस का भी ऐसे ही निकलेगा. क्यों? क्योंकि रॉम्बस भी एक तरीके का पैरेललोग्राम ही होता है. सो साइड हमारे पास कितनी है? 5 इंटू 4.8 इज इक्वल्स टू 5 8 ज़ा 0 एंड 24. सो ये हो गया हमारे पास 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. जो यूनिट है वो लगानी है. सो देयरफॉर एरिया ऑफ रॉम्बस इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप यहाँ पर लिखना इज. ठीक है, अब हमें बोला है डायगनल कैसे निकलेगा? एक डायगनल दिया है एंड दूसरा पूछा है. सो हम इसमें लगाएंगे एरिया ऑफ रॉम्बस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू D1 इंटू D2. अब एरिया ऑफ रॉम्बस अभी हमने निकाला है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 24 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एक दिया हुआ है हमें 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक डायगनल 8 सेंटीमीटर एंड एक हो गया हमारा D2. सो अब यहाँ पर वही चीज़ करनी है जो हमें फाइंड आउट करना होता है, उसको अकेला छोड़ के बाकी सारी चीज़ें दूसरी साइड शिफ्ट कर देते हैं. सो यहाँ पर 24 ये डिवाइड में यहाँ जाकर मल्टीप्लाई में अपॉन 8 इज इक्वल्स टू D2. डायरेक्टली 8 से कट होगा. 8 3 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6. सो 6 सेंटीमीटर हमारी D2 आ गई. सो देयरफॉर लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर. बस यहाँ पर 6 सेंटीमीटर ही आएगी और नहीं आएगा. सो हमने एरिया ऑफ रॉम्बस भी निकाला एंड डायगोनल की लेंथ भी निकाल दी दूसरी डायगोनल की. एरिया ऑफ रॉम्बस हमने कैसे निकाला? क्योंकि हमें ये पता है, यहाँ पर आप इस तरीके से लिख के आओगे बिकॉज रॉम्बस इज अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम एज वेल. सो देयरफॉर यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बिकॉज rhombus is a kind of parallelogram as well. इसीलिए हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया? साइड इंटू एल्टीट्यूड का. ठीक है, क्योंकि हमारे पास डायगोनल नहीं थे दोनों, तो हम हाफ इंटू D1 इंटू D2 नहीं लगा सकते थे, बट उसने हमें साइड एंड
ऑल्टीट्यूड दे दिया था, इसलिए हमने इजीली ये फॉर्मूला लगा के क्या किया, आंसर निकाला, एरिया निकाला। उसके बाद जब हमारे पास एरिया आ गया तो हमने उसको पुट करके फॉर्मूले के अंदर हाफ इंटू D1 इंटू D2 के अंदर ये हमने अपनी लेंथ ऑफ सेकेंड डायगोनल भी निकाल दिया। So with question number 6 we are ending our video. We'll see you in next video. Till then keep practicing.